नमः महेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आज आप लोगों के लिए एक नया विषय लेकर आया हूँ, जिसमें हम छंद इस विषय पर चर्चा करेंगे। हिंदी में कक्षा 9 का जो प्रथम पाठ साखी कबीरदास जी की रचना है, जो कि साखी शबदरमणि बीजक में ये 3 खंड हैं, 3 भाग हैं। तो साखी का जो दोहा है वह कक्षा 9 के पद्य में पहला पाठ है। तो उसमें दोहा छंद में सारे श्लोक दिए गए हैं। श्लोक हैं कुल मिला के 15 श्लोक हैं। तो देखते हैं कि दोहा छंद का नियम क्या है, कैसे हम जानेंगे कि किस श्लोक में दोहा छंद है। तो देखिए, आप जानते हैं कि प्रत्येक छंद में कम से कम 4 चरण होते ही होते हैं। तो दोहा में भी उसी प्रकार से 4 चरण हैं। कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। और अब इसका जो नियम यह है कि देखिए, दोहा शब्द जो होता है, पहली बात तो यह मात्रिक छंद है। कैसा छंद है? मात्रिक छंद है। अब मात्रिक छंद भी 3 प्रकार के हैं। एक होता है सममात्रिक, एक होता है विषममात्रिक, और एक होता है सममात्रिक, फिर अर्ध सममात्रिक, फिर विषम मात्रिक। सममात्रिक जो छंद होता है, इसके चारों चरणों में जो मात्राओं की संख्या है वह समान होती है, इसलिए कहा सममात्रिक, अर्थात चारों चरणों में समान मात्रा। अर्ध सममात्रिक, अर्ध मतलब होता है आधा, और सम माने समान, अर्थात जब छंद का आधा चरण मीन्स पहला और तीसरा सेम मात्राएं वाला हो और दूसरा और चौथा समान मात्रा वाला हो, तो उसको कहते हैं अर्ध सममात्रिक। अर्थात पहले तीसरे से भिन्न होगा दूसरा और चौथा चरण, तो उसको कहते हैं अर्ध सम, अर्ध में आधा, जिसमें आधा समान हो। अब 4 चरण है तो चारों का आधा हुआ 2, फिर 2। अब 2 चरण सेम होंगे और 2 चरण से अलग होंगे, वो दोनों समान होंगे तो अर्ध सम हो गया। अब विषम चरण मात्रिक छंद उसको कहेंगे जिसमें चारों चरणों में मात्राओं की संख्या क्या होगी? अलग अलग होगी, विषम होगी। तो यह किसके अंतर्गत आता है? तो अर्ध सममात्रिक के अंतर्गत आता है। कौन? तो दोहा छंद। अब दोहा छंद में जो प्रथम, ये देखिए, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, 4 चरण हो गए। अब इसमें जो दूसरा और चौथा चरण है इसको सम चरण कहते हैं। सम चरण आप जानते हैं कि जो 2 की संख्या से कट जाए उसको क्या कहते हैं? सम, और जो न कटे उसको कहते हैं विषम। गणित में नियम है। तो पहला और तीसरा ये नहीं कटेंगे 2 से, इसीलिए पहला और तीसरा यह जो दोनों चरण हैं इसको कहेंगे विषम। ठीक है। तो जो पहला और तीसरा चरण है इसको विषम चरण कह दिए, और जो दूसरा चौथा इसको सम चरण कह दिए। अब दोहा का नियम ये है कि जो पहला चरण है और तीसरा चरण है, इन दोनों में अर्थात पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होंगी। कितनी मात्राएं होंगी? 13 मात्रा। इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा स्पष्ट होगा। ठीक है। तो पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं? तो 13 मात्राएं। और बचा आपका दूसरा और चौथा जो सम चरण है, इसमें इन दोनों में 11 मात्राएं होती हैं। 11 मात्राएं होती हैं। इसको हम याद कैसे करेंगे? तो एकदम आसान तरीका इसका है। देखिए, एक ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको पूरी जिंदगी के लिए याद कर सकते हैं, कभी भूल भी नहीं पाएंगे। देखिए, अब इस जो हा पद लिखा गया है, हा, इसी हा को जब हम उल्टा कर देते हैं तो ये 13 की आकृति को धारण कर लेता है। अब हा ऐसे था, ऐसे, अब इसी को इधर पलट से बन गया 13। 13 में भी आप देखेंगे जो 13 की संख्या लिखी गई, इस 13 में भी यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है। तो इसका मतलब कि पहले चरण में और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होंगी। ठीक। और जो बच गया दूसरा और चौथा, इसमें कितनी होंगी? 11 मात्राएं होंगी। ठीक। तो इससे आप जान जाएंगे कि जिस छंद के पहले तीसरे चरण 13 मात्राएं हों और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं हों, उसको दोहा छंद कहते हैं। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है।
आप परिभाषा भी ऐसे लिख सकते हैं कि दोहा एक मात्रिक छंद है, उसमें भी यह अर्धसमात्रिक छंद है। इसका पहला और तीसरा चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं एवं दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, उसे हम दोहा छंद कहते हैं। पहला श्लोक हम देख लेते हैं। अब मात्राओं को लगाने का एक तरीका होता है कि हम कैसे जानेंगे कि किस मात्रा की कितनी संख्या होती है। आप ये समझिए कि जो लघु वर्ण है उसकी एक मात्रा होती है, ठीक है। लघु वर्ण की कितनी मात्रा होती है? एक मात्रा, ठीक। यह एक मात्रा हो गया। और जो गुरु होता है, लघु को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। और जो दीर्घ है या गुरु है, गुरु ही कहिए, लघु गुरु, तो गुरु जो होता है उसको हम इस रूप में दर्शाते हैं, वर्तुलकार में दर्शाते हैं। इसकी कितनी मात्रा होती है? 2 मात्रा होती है। अब हम किस वर्ण को गुरु माने, कहाँ पर गुरु चिन्ह को प्रदर्शित करेंगे, कहाँ लघु चिन्ह को प्रदर्शित करेंगे, उसके लिए आप समझिए एक तरफ से देखिए, बताते हैं। तो इसका एक तरीका ये है, सबसे आसान है मात्राओं को ज्ञात करने का। आप वीडियो इसमें रोक करके अपना लिख लीजिएगा जो भी हम बता रहे हैं। जैसे जो ह्रस्व वर्ण है उनको ही लघु वर्ण कहते, ह्रस्व कहिए चाहे लघु वर्ण कहिए, दोनों एक ही हैं। वैसे ही दीर्घ कहिए चाहे गुरु कहिए, दोनों ही एक ही हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। चाहे आप गुरु कहिए, चाहे दीर्घ कहिए, चाहे ह्रस्व कहिए, चाहे लघु कहिए। अब इसमें आता है जो ह्रस्व मात्रा वर्ण है स्वर वाले, जैसे अ है, ई है, उ है, री है, चन, बिंदी है। यही ऐसे 5 हैं जो कि ह्रस्व अर्थात लघु वर्ण का बोध कराते हैं। तो इन पर यदि हम मात्रा लगाएंगे तो लघु की मात्रा लगाएंगे, 5, ठीक। इसके अतिरिक्त जो बच गया, जैसे आ, ई, उ, हिंदी में री का दीर्घ नहीं होता है, उ, ए, आई, ओ, औ, और 2 इसके अतिरिक्त बच जाते हैं अयोगवाह, जिसको हम कहते हैं। एक अनुस्वार होता है और एक विसर्ग होता है। तो यही आपके 1 2 3 4 5 6 7 स्वर हो गए और 2 अयोगवाह, कुल 9 ऐसी स्थितियां हैं जिनको हम गुरु चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो इनको हम यदि जब हम श्लोक को पढ़ेंगे, उन श्लोकों में जहाँ आ की मात्रा होगी उसमें गुरु लगाएंगे, दीर्घ ई का गुरु, दीर्घ उ का गुरु, आए ओ सब में गुरु कर देंगे। अब ऐसी स्थिति होने पर हम क्या करेंगे? लघु का चिन्ह लगाएंगे। अब आता है ये कंडीशन, और जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, मान लीजिए उज्ज्वल है। अब इस उज्ज्वल पद में आप देखेंगे कि यह जो उ है क्या है? लघु है, लेकिन छंद के नियमानुसार इसके पूर्व बाद में विद्यमान जो ज है, ज व्यंजन वर्ण है, वह किस में मिल जाएगा? उ में मिल जाएगा, और यह क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। और बाकी व में अ है इसलिए लघु है, और ल में भी लघु है। अब ये मत सोचिए सर दो ज है तो और गुरु होगा, नहीं। गुरु तो गुरु, चाहे एक ज हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लघु गुरु 2 ही चीज होती है, या फिर तो लघु होगा अथवा गुरु होगा। जब गुरु हो गया तो हो गया उसमें। अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ज्वर है। अब इस ज्वर में जो ज है इसका कोई महत्व नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इस ज के पहले कोई वर्ण नहीं है, इसलिए यहाँ व में लघु और र में लघु का हम चिन्ह लगा देंगे। ठीक हो गया ना। अब इसके बाद फिर मान लीजिए आता है ज्वार। अब ज्वार में आप देख रहे हैं कि ज का कोई महत्व है नहीं, लेकिन वहां में क्या है? आ है, इसलिए गुरु का चिन्ह लगा देंगे, और रा में लघु का। अब जैसे मान लीजिए कर्म है, तो कर्म में हम देख रहे हैं कि यह जो र है, आधा है, यह किस में जुड़ेगा? क में जुड़ जाएगा, इसलिए क क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा, और म क्या हो जाएगा? लघु, क्योंकि र किस में आ रहा है? क में आ रहा है। आप इतना समझ लीजिए कि जो व्यंजन वर्ण
आधा है, निशुद्ध व्यंजन वर्ण है, उसके पहले यदि कोई वर्ण है तो वह व्यंजन उसमें मिल करके उसको गुरु बना देगा। यदि वह पहले से ही गुरु है तो कोई बात नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं निकला व्यंजन का, वो पहले से ही गुरु है। ठीक है। जैसे अब अनुस्वार वाला है, जैसे कंचन है, कंचन है तो यहाँ अनुस्वार है, तो इस अनुस्वार को हम क्या कर देंगे गुरु, और च और फिर न, इस तरह से। अब अगर मान लीजिए आंख है, अब आंख में ये जो आह चंद्रबिंदी के वजह से आंसुअन है, आंसुअन, इन दोनों में अंतर है। देखिए यहाँ आ की मात्रा है, इस वजह से यह गुरु हो गया। और यहाँ आंसुअन में क्या है, अ क्या है, ह्रस्व है, और चंद्रबिंदी में आप जानते हैं ह्रस्व लगता है, इसलिए यहाँ लघु रहेगा, लघु लघु लघु, इस तरह से रूप बना। तो कहने का मतलब यह है कि यदि चंद्रबिंदी लघु के साथ है तो लघु ही रहेगा, यदि गुरु के साथ है तो कोई बचिए नहीं भाई, उसी वजह से गुरु हो गया। और बाकी यदि स्वर है और व्यंजन वर्ण आधा है तो अपने पहले वाले में जाकर जुड़ के उसको गुरु बना देता है। तो यही एक माध्यम है, एक तरीका है जिसके माध्यम से हम किसी भी श्लोक में लघु और गुरु का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है। चलिए अब हम जो पहला श्लोक है उस श्लोक पर इस नियमानुसार हम चिन्ह लगाते हैं। तो देखिए प्रयास करते हैं, यही लिखते हैं, यहाँ यही लिख देते हैं। ये लिखा है सतगुरु हम सु, सत गुरु हम शु रीझ कर। यहाँ तक एक चरण हो गया, यहाँ तक एक चरण हो गया। फिर कहया एक कहया प्रसंग, अब हम उसको यहाँ लिख देते हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं, एक कहया प्रसंग। अच्छा, छंद में एक चीज ये भी छूट है कि यदि चरण के अंत में लघु मिल रहा है और आपको आवश्यकता है गुरु की, तो आप उस लघु को गुरु बना सकते हैं। उसी प्रकार यदि आपको अंत में है लघु की और गुरु वर्ण मिल रहा है तो भी आप उसको लघु बना सकते हैं। यह छंद शास्त्र के अनुसार छूट दिया गया है। ठीक है। अब देखिए, अब आप देख रहे हैं स में क्या है, अ है। अब आपने अ में जान लिया कि क्या होना चाहिए, लघु, तो आपने लघु चिन्ह लगा दिया। फिर त में भी अ है, फिर लघु का चिन्ह लग गया। गु में छोटा उ की मात्रा है, इसलिए क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। रू में भी छोटा उ की मात्रा है, इसलिए यहाँ भी लघु हो जाएगा। फिर आता है हम, तो ह में क्या है, लघु अ है, म में भी अ है, लघु हो गया। शु में बड़ी उ की मात्रा लगी हुई, चंद्रबिंदी भी है, चंद्रबिंदी से कोई मतलब है नहीं क्योंकि यहाँ शु में बड़ा उ लगा हुआ है, इसलिए हम क्या कर देंगे, गुरु कर देंगे। री में बड़ी ई है तो गुरु, और झी में छोटी ई है तो लघु, क में लघु और री में छोटी ई है तो भी लघु। इसका मतलब ये हो गया कि लघु 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 लघु, चार, 1 2 3 4 5 6। अब गुरु की दो मात्रा होती, 6 2 8, और उसके बाद री में भी गुरु है तो 8 8 2 10, फिर झी में 11, क में 12 और री में 13। तो आपने देख लिया कि सतगुरु हम सूर्य जी करी, इस पहले चरण में 13 मात्राएं हैं, जैसा कि दोहा छंद का नियम है। तो स में 1, त में 1, गु में 1, रू में 1, क्यों, क्योंकि इनमें ह्रस्व मात्रा लगा हुआ है, जैसा कि आपके सामने हमने लिख दिया है। फिर एक कहया प्रसंग में हम देखते हैं जो दूसरा चरण है, इसमें 11 मात्राएं होनी चाहिए। ए आप जानते हैं कि जो ए आई ओ औ है यह हमेशा गुरु होते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी उत्पत्ति ही दो व्यंजन वर्णों के मेल से हुई है। दो में अर्थात जैसे आई और औ, ये दो शब्द हैं, इसमें गुण संधि है, और इसके बाद आई और औ उसमें क्या है, वृद्धि संधि है। तो दो वर्णों की मेल के बनने के कारण ही इन चारों वर्णों को गुरु माना जाता है। तो इसलिए हम इस ए में क्या करेंगे, गुरु चिन्ह लगा देंगे, और क में क्या है, अ है, इसलिए लघु लगा देंगे।
फिर कहया में हम देख रहे हैं हाँ आधा है, तो यह किस में आ जाएगा, क में आ जाएगा, इसलिए क क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, जबकि क क्या था, लघु था। लेकिन ह इस व्यंजन वर्ण के कारण क्या हो गया, गुरु हो गया। और या में आ की मात्रा है इसलिए गुरु हो गया। अब प्रसंग में इस प का महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदी में ये नियम है कि जो शब्द है उसी में ही यदि व्यंजन के पूर्व कोई शब्द है तो जुड़ेगा, जबकि संस्कृत में वो अलग है, उसमें ये यदि इस प का भी महत्व है वो इसमें आगे जुड़ जाता है। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है, हिंदी में जिस शब्द में है उसी की बात हुई खाली। तो इस प के पहले कोई वर्ण नहीं रहा, इसलिए प का कोई महत्व नहीं है। फिर बचा र, इसलिए र का क्या हो जाएगा, लघु। और श में अनुस्वार है इसलिए हो जाएगा गुरु, और ग में लघु हो गया क्योंकि अ है। अब हम इसको गिन लेते हैं, तो 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 1 8 8 और 2 10 और 10 1 11। ठीक है, देखिए 2 1 3 2 5 2 7 2 9 2 11। ठीक, तो इसका मतलब दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होंगी, 11 मात्राएं होंगी। इससे स्पष्ट हो गया कि इस श्लोक में, इस पद्य में दोहा छंद है। ठीक, तो ये रहा मात्राओं को चिह्नित करके, उनको उनकी गणना करके छंद को निश्चित करना, छंद को जानना कि हम कैसे जानेंगे कि इस श्लोक में कौन सा छंद है। तो इसको आप जानिए, इसको आप समझिए, इसको लिखिएगा। इस पर एक दो और जो अन्य श्लोक हैं उसमें आप मात्राओं को लगा करके आप ज्ञात कर सकते हैं कि क्या वास्तव में सब में 13 11 11 13 इस तरह से है कि नहीं है। ठीक है, अब ये तो आपने दोहा छंद जान गए। अब इसको एक गीत के रूप में हम गाते हैं दोहा को, जो कि आप कबीरदास के दोहे यूट्यूब पे बहुत गाना सुने होंगे, उसी धुन में ही है। देखिए इसको हम ऐसे गा करके याद कर सकते हैं, जैसे दिया है, सतगुरु हम सूरी झिकरे, एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का, बीज गया सब अंग कबीरा, भीज गया सब अंग। राम नाम के पट तरे, देव को कछु नाय, क्या ले गुरु संतोषिए, हंस रही मन माय कबीरा, हंस रही मन माय। तो ये तरीका है, इस तरीके से आप दोहा छंद को याद कर सकते हैं, इसको गा सकते हैं, और इसके माध्यम से आप दोहा छंद के श्लोक पर, पदों पर, मात्राओं को लगा करके आप निश्चित हो सकते हैं कि इसमें दोहा छंद है अथवा नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम अन्य छंद पर चर्चा करेंगे। तब तक जो भी श्लोक हैं, इस श्लोकों को हम बताएंगे अभी। ठीक, तब तक लिए नमः माहेश्वराय।